सिद्धि हिंदी विद्यालय के यूट्यूब चैनल में कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थियों का मैं हर्षद जानी रिवीजन की क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूँ। विषय की शुरुआत करूँ उससे पहले सुंदर सा सुविचार कि जो रहता है हमेशा मेहनत के साथ, किस्मत नहीं छोड़ती कभी उनका हाथ। और इसी सुंदर के सुविचार के साथ माता सरस्वती को 1 मिनट के लिए याद कर लेते हैं। प्रार्थना के बाद लेसन नंबर 90 का जो अंतिम टॉपिक है आप लोगों के पारिभाषिक शब्दों का परिचय, वो पारिभाषिक शब्दों के अंतर्गत आप लोग पेज नंबर 104 पे आ जाओ। तो इस लेसन के पूरे लेसन में आने वाले कठिन शब्दों की जो परिभाषा है वो परिभाषाओं की आज मैं बात आप लोगों के सामने रिवीजन के तौर पर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले उत्पादन की परिभाषा दी है कि निश्चित समय में उपलब्ध साधनों द्वारा जिस प्रमाण में वस्तु उत्पन्न की जाती है उसे उत्पादन कहते हैं। दूसरा, राष्ट्रीय आय की परिभाषा दी है कि 1 वर्ष के दौरान 4 साधनों द्वारा राष्ट्र के उत्पादन में दिए गए योगदान के बदले में प्राप्त कुल आय, जैसे कि भाड़ा प्लस वेतन प्लस ब्याज प्लस लाभ इज इक्वल टू राष्ट्रीय आय। मतलब आप लोगों को मैंने परिभाषा लिखवाई, वो भी लिख सकते हैं कि 1 वर्ष की समयावधि के दौरान देश में होने वाले कुल उत्पादन को उनकी बाजार कीमत से गुणा करने पर जो मूल्य प्राप्त होता है उसे राष्ट्रीय आय कहा जाता है। नेक्स्ट मुद्दा है राष्ट्रीय उत्पादन। वर्ष दौरान उत्पादन के साधनों द्वारा देश के अलग अलग क्षेत्रों में अंतिम स्वरूप की जो वस्तु और सेवाओं के कुल उत्पादन के मूल्य को राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अलिप्त अर्थतंत्र, ऐसा अर्थतंत्र जिसमें सरकार और विदेश व्यापार की कोई भूमिका नहीं रहती। इन शॉर्ट, जिस व्यापार में विदेश व्यापार और सरकार की कोई भूमिका नहीं रहती, ऐसे व्यापार को अलिप्त अर्थतंत्र का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट वन, खुला अर्थतंत्र। अलिप्त अर्थतंत्र से बिल्कुल अपोजिट है कि जिस व्यापार के अंतर्गत विदेश व्यापार और सरकार की भूमिका रहती है उसे खुला अर्थतंत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, कुल आंतरिक उत्पादन। वर्ष दौरान देश की सीमा के अंदर देशी और विदेशी नागरिकों के द्वारा जिन अंतिम स्वरूप की वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हुआ है उनके बाजार मूल्य को कुल आंतरिक उत्पादन कहा जाता है। उसी क्रम में आगे जाओ तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। वर्ष दौरान देश की सीमा के अंदर देशी और विदेशी नागरिकों के द्वारा जिन अंतिम स्वरूप की वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हुआ है उसके बाजार मूल्यों में से घिसाई को माइनस करने पर जो मूल्य प्राप्त होगा उसे शुद्ध आंतरिक उत्पादन बोले तो NDP, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्शन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट वन, GNP। वर्ष दौरान देश के नागरिकों के द्वारा उत्पादित की गई वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को देश के कुल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं, मतलब GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की बात अगर करूँ तो वर्ष दौरान देश के नागरिकों के द्वारा उत्पादन की गई वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों में से घिसाई खर्च को घटाने के बाद जो शेष बचा रहता है उसके मौद्रिक मूल्य को शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय की परिभाषा भी मैंने आपको लिखवाई थी कि प्रति व्यक्ति आय एक प्रकार की औसत आय है। देश की कुल राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भागने पर जो मूल्य प्राप्त होता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। उसके बाद दोहरी गणना। यदि राष्ट्रीय आय की गणना में किसी वस्तु या सेवाओं को 1 से अधिक बार गिना जाए तो उसको दोहरी गणना कहते हैं। जैसे मोबाइल आपने नया खरीदा, वो एक बार
और यदि आप उसको दोबारा बेचकर गिनते हो तो उसकी गणना 2 बार या दोहरी मानी जाएगी। आरोपित भाड़ा, अपना मकान जो आपने लिया है वो किसी को किराए पर देना और बदले में किराया प्राप्त करना, अर्थात आरोपित भाड़ा। उसके बाद आप जाओ तो मौद्रिक आय की परिभाषा दी है कि यदि राष्ट्रीय आय की गणना बाजार भाव पर की जाए तो मौद्रिक आय, और वास्तविक आय की परिभाषा यदि राष्ट्रीय आय की गणना स्थिर भाव पर की जाए तो उसे वास्तविक राष्ट्रीय आय कहा जाता है। घिसाई, उपयोग के कारण पूंजी या साधन की कीमत में जो कमी होती है उसे क्या कहते हैं? घिसाई। जैसे मोबाइल है, 10,000 का मोबाइल लेते हैं, 1 साल आप उपयोग करते हो तो उसकी कीमत 2,000 3,000 कम हो जाती है, तो ये 3,000 या 2,000 उसकी घिसाई मानी जाएगी। नेक्स्ट, कर को टालना, कानूनी दावपेच का उपयोग करके कर दाता कर नहीं भरते उसको कर को टालना कहा जाता है। और आपको मालूम है कि आज भारत में लगभग 20 से 30% लोग ऐसे हैं जो कर के नाम पर कम कर भर के अपने कर को टालने का काम करते हैं, और उसको कर चोरी का भी नाम आप दे सकते हो। मतलब कर भरने की अपनी जवाबदारी से बचना, अर्थात कर चोरी। इस प्रकार सारे लेशन के जो कठिन शब्द है, उत्पादन, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय उत्पाद, अलिप्त अर्थतंत्र, खुला अर्थतंत्र, कुल आंतरिक उत्पादन, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, कुल राष्ट्रीय उत्पादन, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, कुल शुद्ध आंतरिक उत्पादन, प्रति व्यक्ति आय, दोहरी गणना, आरोपित भाड़ा, मौद्रिक आय, वास्तविक आय, घिसाई, कर को टालना और करदाता जैसे सारे मुद्दों का समावेश इस वीडियो के अंतर्गत हो जाता है। इसी के साथ आपका ये जो लेसन है वो समाप्त हो जाता है। अगले वीडियो के अंतर्गत हम एक नया लेसन का रिवीजन के तौर पर मिलने का प्रयत्न करेंगे। अंत तक वीडियो को देखा बहुत बहुत धन्यवाद। यदि रिवीजन की क्लास में भी यदि वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वायरी, कोई प्रश्न, कोई उलझन हो तो बेझिझक आप लोग मेरा संपर्क कर सकते हैं। आप लोगों का ये जो 13 तारीख से परीक्षा का प्रारंभ हो रहा है उसमें आप लोगों का 7वां, 8वां, 9वां, 10वां और 11वां ये 5 लेसन जो हमने सेमेस्टर के अंतर्गत चलाए हैं वो 5 लेसन के अंतर्गत 80 अंकों का मैंने पेपर निकाला है, जिसको लिखने का आपको प्रयत्न करना रहेगा। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।